बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 87 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हान फेंग ने प्रोटेक्टर जुआन की सोल को ऑब्जर्व कर दिया था, जिससे उसकी पावर 5 स्टार दावजोंग के पीक पर पहुंच गई थी। लिटिल फेरी डॉक्टर उसे रोककर जियान को एंग्री बुद्धा लोटस बनाने के लिए कहती है। लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर दिया था, पर हान फेंग की पावर ज्यादा होने के कारण वो लिटिल फेरी डॉक्टर को हराने लगता है। जियान उस पर एंग्री बुद्धा लोटस मारता है। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में एंग्री बुद्धा लोटस का वो कटता है। उसके अंदर हान फेंग था, जिसकी हालत खराब थी। वो कहता है, जियान तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, है ना? आज तुम मुझे नहीं मार सकते। और वो ऐसे ही बकवास करने लगता है। जियान अपनी स्पेस स्टोरिंग से अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो कहती है, ब्लड बाइट। हान फेंग के पूरे शरीर की नसों में उसका पॉइजन जाने लगता है। वो चिल्लाने लगा था। हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जब जियान अपना एंग्री बुद्धा लोटस हान फेंग पर मारने वाला था। लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसमें अपना पॉइजन छिपा दिया था। हान फेंग कहता है, ये और पॉइजन उसकी बॉडी फटने लगी थी। वो चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है। हान फेंग को जमीन पर गिरा देखकर सभी लोग हैरान थे। जियान उसकी बॉडी के बगल में आता है। हान फेंग के शरीर में सोल नहीं थी। जियान हंसकर कहता है, बड़े भाई, तुम मुझसे नहीं छुप सकते, चाहे तुम अपनी सोल को कहीं भी छुपा लो, पर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगर तुम अभी चले गए तो मैंने तुम्हारे लिए जो भी सोचा है वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। और अपने हाथ को एक चट्टान की तरफ करके सक्शन फोर्स से निकालता है। उसने उस चट्टान से हान फेंग की सोल को खींचा था। जियान हान फेंग की गर्दन पकड़ता है। हान फेंग कहता है, जियान तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे जाने दो। जियान एक बोतल निकालता है। उसने हान फेंग का गला और जोर से दबाया था। वो उसे उस बोतल में डाल देता है और ओल्ड यानसा की तरफ देखता है। ओल्ड यानसा हाथ कफ करते हुए कहता है, जियान आज जो भी हुआ उसके लिए मुझे हान फेंग ने उकसाया था। मुझे ये उम्मीद है कि तुम मुझे दोष नहीं दोगे। जियान कहता है, सीनियर यानसा, आज जो हुआ मैं उसे भूल सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा फिर से नहीं होगा। यानसा कहता है, डोंट वरी लिटिल फ्रेंड। मोतियांगिन हाथ कप करते हुए कहता है, मैंने हान फेंग की मदद नहीं की। वादे के मुताबिक पॉइजन एंटीडोट आपको मुझे देना है। जियान लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ इशारा करता है। वो एक बोतल निकालकर मोतियांगिन की तरफ फेंकती है। मोतियांगिन ने उसे झट से पकड़ लिया था। इसे उबालकर अपने बेटे को इसमें 1 महीने तक नहलाना और वो ठीक हो जाएगा। मोतियांगिन के चेहरे पर एक स्माइल आई थी। वो कहता है, ठीक है, और उन्हें ग्रीट करके ओल्ड यानसा और मोतियांगिन वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ जियान के साथ ही आए थे। जियान वहाँ आसपास देखने लगता है, जो जगह एक खंडर बन चुकी थी। जियान जिया से कहता है, जिया, खजाने की खोज में तुम माहिर हो तो खजाना ढूंढते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? जिया मुंह फुलाकर कहती है, मेरी याद तुम्हें अब आई। अभी यहाँ बहुत खतरनाक था, अभी तुम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सकती हो। जिया कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे लगता है तुमने सही कहा, इस बार मैं तुम्हें जाने देती हूँ। और वहाँ पर टहलने लगती है। जियान अपने मन में सोचता है, मैं हमेशा इस चीज का इंतजार करता हूँ, जिया की खजाना ढूंढने की एबिलिटी का इस्तेमाल कैसे करूँ। फर्स्ट एल्डर मन में सोचते हैं, अकेडमी के मेडिकल इंग्रेडिएंट गायब है, इसकी मदद से मैं पता लगा सकता हूँ और भविष्य में सावधानियां भी बरत सकता हूँ। तभी जिया वहाँ आसपास सूंघने लगती है। उसे एक तरफ से कुछ स्मेल आई थी। वो कहती है, वो वहाँ। जियान कहता है, कहाँ? जिया कहती है, मेरे पीछे आओ। हमें एक दरवाजा दिखाया जाता है, जिसे जिया तोड़ देती है। वहाँ एक बड़ा हॉल था, जहाँ बहुत सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट थे। जियान कहता है, तो ये यहाँ है। लेकिन ये लड़की जिस तरह से खजाने की तलाश करती है वो भी कमाल है। जिया अपने हाथ में फूंक मारकर कहती है, इसे इस्तेमाल करना बिल्कुल आसान था। जियान अपना सिर हिलाकर आगे बढ़ने लगता है। वो तीनों एक पत्थर के वहाँ पर आ जाते हैं। उसमें एक शील्ड लगी थी। फर्स्ट एल्डर कहते हैं, इस शील्ड में स्पेस पावर है, जरूर इसे ओल्ड डीमन गोस्ट ने लगाया होगा। मुझे डर है हमने इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो ये अपने अंदर की चीजों को नुकसान पहुंचा दे। जियान जिया की तरफ देखता है। जिया कहती है, तुम फिर से क्या कहना चाहते हो? जियान कहता है, जिया। वो जिया के सर पर हाथ रखता है, उसके सर को सहलाने लगता है। प्लीज, जो अंदर है उसे निकालने में मेरी मदद करो। जो तुमने पिछली बार मेरे पास इंग्रेडिएंट छोड़े थे उसकी मैंने टेस्टी पिल बना दी है। जिया जियान का हाथ अपने सर से हटाती है। वो कहती है, अच्छा होगा कि तुम मुझे इस बार बेवकूफ न बनाओ। जियान एक नोड करता है। जिया उस शील्ड की तरफ जाने लगती है। वो शील्ड में अपना हाथ डालती है। दिस गर्ल इज रियली अमेजिंग। मैं नहीं जानता कि इसका असली रूप कैसा होगा। तभी फर्स्ट एल्डर कहते हैं, कम उम्र में इसमें इतनी भयानक ताकत आ गई है, ये असाधारण है। हो सकता है सेंट्रल प्लेन्स में इसके बारे में कोई खबर मिल जाए। तभी जिया की आवाज आती है। वो कहती है, ये लो। वो जियान की तरफ एक स्क्रोल फेंकती है। जियान ने उसे पकड़ लिया था। जियान उसे खुलकर देखता है और कहता है, फेक हेवनली फ्लेम बनाने का फॉर्मूला ये असली है। वो फर्स्ट एल्डर से कहता है, ये अच्छा है, मैं इसकी प्रैक्टिस करके 4 फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस बना। फर्स्ट एल्डर ने नोट किया था। जिया फिर जियान की तरफ एक स्क्रोल फेंकती है। जियान उसे खोलकर कहता है, ये क्या है? हेवनली टीमन पपेट फॉर्मूला। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर कहते हैं, पपेट, ये बात तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि तुम सेंट्रल प्लेन्स में जाने वाले हो, तो उससे पहले पपेट को रिफाइन कर लेना। जियान कहता है, मेरे पास बॉडी, सोल और हेवनली फ्लेम है, लेकिन 7th टीयर का मोस्टर कोड नहीं है। जिया वहाँ से एक मोस्टर कोड निकालती है और कहती है, ये है 7th टीयर के बीस्ट का मैजिकल कोड। 3 शिफ्ट होता है। सीन जियान पर आता है। उसने एक पिल रिफाइन करके तियानो जुंजे की रिंग में डाली थी। वो रिंग चमकने लगती है। तियानो जुंजे हंसकर कहते हैं, जियान, मुझ पर तुम्हारा एहसान रहा। जियान कहता है, सीनियर तियानो,
आप ये क्या कह रहे हैं? अगर आज आपने उस सोल को निगलने में मेरी मदद नहीं की होती तो मैं जिंदा नहीं होता। कियानो जुंजे कहते हैं, मैं अपनी सोल पावर को बढ़ाने के लिए इन सोलों को ऑब्जर्व करूंगा। जियान हाथ कब करता है और कहता है, आपके ऑर्डर्स को मानना सम्मान की बात है। तब एक चिल्लाने की आवाज आती है। वो कहता है, जियान जियान। अचानक से गीली दरवाजा खुलकर अंदर आता है और कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर को देखो, उसे कुछ हो गया है। तीन शिफ्ट होकर एक जगह आता है। वहाँ एक शील्ड लगी थी, उसके चारों तरफ पॉइजन फैला था। हमें लिटिल फेरी डॉक्टर दिखाई जाती है जिसकी पॉइजन बॉडी इरप्ट होने वाली थी। इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।